वेलकम टू द चैनल कंप्लीट मेडिकल सॉल्यूशन। आज हम टॉपिक ले रहे हैं पेप्टिक अल्सर डिजीज। पेप्टिक अल्सर डिजीज के बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे, क्या इसके सन सिम्टम्स होते हैं और किस तरीके से ये स्प्रेड होता है और किस ऑर्गन को ये इफेक्ट करता है। तो ये मेनली किसे इफेक्ट करता है? आमाशय, ठीक है, आमाशय या छोटी आंत, जैसे हिंदी में बोलते हैं आमाशय या छोटी आंत, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन। देखो ये हमारा क्या है, ईसोफेगस। ईसोफेगस ये क्या है, स्टोमक, ये अल्सर, ठीक है, और ये ड्यूडेनम। तो और ये कॉज किससे होता है? जैसे अगर एमसीक्यूएस में क्वेश्चन आ जाता है कि पेप्टिक अल्सर किससे कॉज होता है, बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन है, तो आप बताओगे ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन, और किस बैक्टीरिया से कॉज होता है वो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, ठीक है। डेफिनेशन क्या है, पेप्टिक अल्सर आर एक्यूट और क्रोनिक। ये देखो एक्यूट कंडीशन में भी हो सकता है, क्रोनिक कंडीशन में भी हो सकता है, ठीक है। मोस्ट ऑफ्टन solitary lesion that occurs in any portion of the GIT export the aggressive action of acid peptic juice। ये का क्या होता है, पेप्टिक अल्सर, ये क्या होता है, गैस्ट्रिक अल्सर आमाशय या छोटी आंत के ऊपरी हिस्से में होता है, ठीक है। ये कब बनता है? जब भोजन, मतलब जब आप कोई खाना वगैरह खाते हैं तो क्या होता है, भोजन पचाने वाला जो अम्ल होता है तो वो क्या करता है, आमाशय या आंत की दीवारों को नुकसान पहुंचाने लगता है, ठीक है। आमाशय या आंत, स्टोमच या इंटेस्टाइन को क्या करता है, हार्मफुल करने लगता है, ठीक है। और ये क्या होता है, पेप्टिक अल्सर क्या होता है, पेट या ड्यूडेनम में होता है, ठीक है। जैसे कोई पूछता है पेप्टिक अल्सर तो आप बताओगे पेट या ड्यूडेनम में होता है, ठीक है। और टाइप ऑफ पेप्टिक अल्सर का कोई पूछता है तो आप बताओगे गैस्ट्रिक अल्सर होता है और ड्यूडिनल अल्सर, ठीक है, 2 टाइप से होता है। अब कॉमन साइट्स ऑफ पल्मोनर, हाँ, कॉमन साइट्स ऑफ पेप्टिक अल्सर डिजीज के बारे में बात करते हैं। तो उसमें क्या होता है, फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम, जो अभी बताया था ना, ड्यूडेनम और स्टोमच, ठीक है, हाँ, ड्यूडेनम और स्टोमच विद इन द मार्जिन्स ऑफ गैस्ट्रो जुस्नोटोमी, जो अभी हमने आपको बताया था ना, पेप्टिक अल्सर ड्यूडेनम में होता है, हाँ, एक इसमें होता है मेनली आमाशय, स्टोमच या स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। रिस्क फैक्टर क्या होते हैं इसके? एच पाइलोरी। एच पाइलोरी क्या होता है? देखो एच पाइलोरी है, स्मोकिंग है। एच पाइलोरी का होता है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। ये क्या होता है, बैक्टीरिया होता है जिससे ये कॉज करता है, ठीक है। द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पेप्टिक अल्सर आर इन्फेक्टेड बाय द बैक्टीरियम। किससे बैक्टीरिया से? जैसे अगर आपको डेफिनेशन आता है कि पेप्टिक अल्सर डिजीज किससे कॉज होता है, उसके बारे में आप डेफिनेशन लिखें तो आप क्या बताएंगे, ये कॉजेज पेप्टिक अल्सर आर इन्फेक्टेड बाय द बैक्टीरियम, कौन सा होता है, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, ठीक है। स्मोकिंग, एल्कोहल, ड्रग सच एज NSA, IDS और स्टेरॉइड्स, स्ट्रेस, रिड्यूस म्यूकोसल ब्लड फ्लो, ओवर प्रोडक्शन ऑफ गैस्ट्रिक HCl, जो अभी बताया था ना, ज़्यादा सिक्रेशन होने लगता है HCl का, उससे ये डिजीज होती है। कॉम्प्लिकेशन क्या होता है, ब्लीडिंग विच अकर्स इन 15 to 20% ऑफ पेशेंट, इट कैन बी लाइफ थ्रेटिंग, ठीक है। ब्लीडिंग क्या है, विच अकर्स 15 to 20%, हाँ। फिर परफोरेशन क्या है, विच अकर्स इन अबाउट 5% ऑफ पेशेंट। गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन क्या है, विच अकर्स इन 2% ऑफ पेशेंट्स। ये क्या हो गया, कॉम्प्लिकेशन हो गए पेप्टिक अल्सर डिजीज। PUD क्या है, पेप्टिक अल्सर डिजीज। हिस्ट्री क्या होता है इसका, प्रीवियस एब्डोमिनल पेन है, इरेगुलर डाइटरी हैबिट है, स्मोकिंग है, एल्कोहल है, ड्रग सचेज NSA IDS है, स्टेरॉइड्स है, ठीक है, स्ट्रेस है, एब्डोमिनल ऑपरेटर्स है। ये सब क्या हो गया, इसकी हिस्ट्री हो गई। सिस्टम ऑफ PUD, उसमें क्या होता है, हाँ, रिकरेंट एब्डोमिनल पेन, उसमें क्या होता है, हाँ, रिकरेंट एब्डोमिनल पेन आएगा, ठीक है। उसमें रहता है हमारा रेडिएटिंग टू द बैक रहता है, लोकलाइजेशन टू द एपिगेस्ट्रम होता है, रिलेशनशिप ऑफ फूड, मतलब रिलेशनशिप टू फूड। और क्या होता है, एपिसोडिक अक्रेंस होता है, वोमिटिंग, एनोक्सिया, नोजिया, अर्ली सेटिफाई आफ्टर मील्स, वेट लॉस, ये सब फीचर्स एंड कॉम्प्लिकेशन, ठीक है, सिम्टम्स हो गए। सिम्टम्स के बाद बात हम करते हैं साइंस। देखो कोई भी जो डिजीज होती है उसके साइन सिम्टम्स तो शो करेंगे, तभी आप आइडेंटिफाई करोगे ना कि ये क्या मतलब वो है। तो साइंस के क्या होता है, एग्जामिनेशन इज यूजुअली अनहेल्पफुल। एग्जामिनेशन इसका क्या होता है, यूजुअली अनहेल्पफुल होता है, ठीक है। एपिगैस्ट्रिक टेंडरनेस इज क्वाइट कॉमन इन नॉन अल्सर डिस्पेजिया।
और क्या होता है एनीमिया फ्रॉम कैंसर, एनीमिया फ्रॉम क्रोनिक अनडिकेटेड ब्लड लॉस। ये क्या हो गए, इसके साइन हो गए। उसके बाद हम बात करते हैं इन्वेस्टिगेशन ऑफ पीयूडी। उसमें क्या रहता है हमारा अपर जीआई एंडोस्कोपी होता है, टेस्ट ऑफ एच पाइलोरी, जो अभी आपको बताया था ना किस बैक्टीरिया से कॉज होता है, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, तो उसी को शॉर्ट में लिखा है हमने एच पाइलोरी। इसमें क्या होता है नॉन इन्वेसिव होता है, उसमें सीरोलॉजी रहेगा, यूरिया ब्रीथ टेस्ट रहेगा, फीकल एंटीजन टेस्ट होता है। ये इन्वेस्टिगेशन मतलब किस तरीके से आप आइडेंटिफाई कर सकोगे कि ये डिजीज हमें हुआ है, तो उसका इन्वेस्टिगेशन क्या होगा, पेप्टिक अल्सर डिजीज आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे, तो उसके बारे में बता रहे हैं कि सीरोलॉजी टेस्ट से हो सकता है, यूरिया ब्रीथ टेस्ट से हो सकता है और फेशियल एंटीजन टेस्ट से हो सकता है। और इन्वेसिव में क्या होगा हमारा हिस्टोलॉजी होगा, रैपिड यूरिया टेस्ट होगा और माइक्रोबायोलॉजिकल कल्चर होगा, जो कल्चर सेंसिटिविटी होता है उससे आप क्या करोगे, ये इन्वेस्टिगेशन है, इससे आप आइडेंटिफाई करोगे। फिर इसके बाद बात हम करते हैं ट्रीटमेंट की। ट्रीटमेंट में जनरल ट्रीटमेंट में हमारा रहता है स्मोकिंग, एस्पिरिन एंड एनासाइड्स शुड बी अवॉइड, मतलब आप स्मोकिंग वगैरह बिल्कुल नहीं करोगे, ठीक है। एल्कोहल इन मॉडरेशन इज नॉट हार्मफुल, नो स्पेशल डाइटरी एडवाइस इज रिक्वायर्ड। हेलिकोबैक्टर पाइलोरी एरिडक्शन में क्या हमारा आता है फर्स्ट लाइन थेरेपी फॉर 7 डेज। फर्स्ट लाइन की जो थेरेपी उसमें क्या रहेगा 7 डेज का रहेगा, ठीक है। उसमें क्या है हमारा ओमेप्राजोल 20 mg और क्या हमारा क्लेरेथ्रोमाइसिन है 500 mg है, ये 12 घंटे पे है, ठीक है। और हमारा क्या है मेट्रेंडाजोल है 400 mg, ये भी 12 घंटे पे है। सेकंड लाइन थेरेपी फॉर 10 to 14 डेज। फर्स्ट वाला क्या था हमारा 7 डेज का था, सेकंड की जो बात करते हैं हमारा 10 to 14 डेज है। उसमें हमारा क्या है ओमेप्राजोल 20 mg है और हाँ ओमेप्राजोल है हमारा बिस्मथ 120 mg 6 आवर पे है, ठीक है। मेट्रिंडाजोल 400 mg 8 घंटे पे है। और नेक्स्ट हमारा टेट्रासिलिन 500 mg इन 6 आवर। ये हमारा क्या हो गया ट्रीटमेंट हो गया। ट्रीटमेंट के बाद बात हम करते हैं मेंटेनेंस ट्रीटमेंट। इसमें क्या होता है नो नेसेसरी आफ्टर सक्सेसफुल एच पाइलोरी। एच पाइलोरी हम आपको कई बार बता चुके हैं, जो बैक्टीरिया उससे कॉज हो रहा है, ठीक है। जो कौन सा बैक्टीरिया से कॉज हो रहा है उसका नाम है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी एरिडक्शन। फॉर द माइनॉरिटी हु डू रिक्वायर इट लोएस्ट इफेक्टिव डज और पीपीआई शुड बी यूज्ड। सर्जिकल ट्रीटमेंट में हमारा क्या रहता है पार्शियल गैस्ट्रोक्टोमी है और बैक्टोमी और ड्रेंग है। इन द प्रेजेंस ऑफ गेंट ड्यूडेनल अल्सर पार्सल गैस्ट्रेक्टोमी है, यूजिंग ए ब्लोथ टू रिस्ट्रक्शन है, मे बी रिक्वायर्ड, जो भी अगर रिक्वायर रहेगी। इंडिकेशन ऑफ सर्जरी, सर्जरी इसकी क्या इंडिकेशन है, उसमें इमरजेंसी में हमारा रहता है हेमरेज है और हाँ हेमरेज है और परफोरेशन है। और इलेक्टिव की बात, ये हमारा इमरजेंसी हो गया। अब इलेक्टिव की बात करते हैं, उसमें क्या रहता है गैस्ट्रिक आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन है, रिक्वायरमेंट अल्सर फॉलोइंग गैस्ट्रिक सर्जरी है, परसिस्टेंस अल्सरेशन डिस्पैट एडुकेट मेडिकल थेरेपी है। ये क्या हो गया इसका इंडिकेशन ऑफ सर्जरी। पेप्टिक अल्सर कॉज क्या है, पेप्टिक अल्सर कॉज इसमें रहता है हमारा NSAIDs, जो अभी कई बार बोला, उसका क्या होता है नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, जिससे कॉज कर रहा है, ठीक है। NSAIDs से करता है। NAIDS अगर NSAIDs शॉर्ट में बोले, अगर उसका कोई फुल फॉर्म पूछेगा तो आप बताओगे नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। और सेकंड हमारा जो बैक्टीरिया से कॉज हो रहा है कौन सा बैक्टीरिया हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। सिम्टम्स क्या है इसके अपर एब्डोमिनल में पेन रहेगा हमारा, नोजिया, वोमिटिंग, लैक ऑफ पेट है, वेट लॉस है और हार्ट बर्न है। ये सब इसके सिम्टम्स हो गए। अगर कोई भी अगर आपको डाउट रहता है, इसका ट्रीटमेंट हमने बताया, साइन सिम्टम्स बताया, किस बैक्टीरिया से कॉज होता है। जैसे कोई पूछता है वायरल इन्फेक्शन है तो आप नहीं बताओगे ये क्या है बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। अगर कोई भी क्वेश्चन कोई डाउट रहता है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। जो भी अगर आपको कहीं भी कोई कन्फ्यूजन है पेप्टिक अल्सर डिजीज से लेके, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू। एनी क्वेश्चन प्लीज आस्क।